Namaskar, I welcome you in the Prabhat language classes. Today we shall study about a sacred river. Its name is the Holy Ganga. This is the name of the lesson of class 7th English textbook Rainbow of Uttar Pradesh Basic Shiksha Parishad. Students, as we know, there are many rivers in our country, and some of them are considered very sacred, means very holy. So, and one of the holy rivers is the Ganga. Ganga is considered the most religious river. कि गंगा जो है ये सबसे ज़्यादा ही धार्मिक नदी के रूप में मानी जाती हैं अपने देश में, एंड रिस्पेक्टफुली वी कॉल इट गंगा माँ, और हम जो है सम्मान पूर्वक गंगा माँ के नाम से भी, गंगा माँ के रूप में भी हम पुकारते हैं इस नदी को। तो चलिए देखते हैं कि इस नदी के विषय में क्या कुछ हमको सीखने को जानने को मिलता है। ओके, एज वी नो, this is the name of this lesson, the Holy Ganga, second lesson. Let's begin. The Ganga is our national river. गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, नेशनल राष्ट्रीय। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस, भारत की विरासतों में से ये एक हैं। The Ganga is the lifeline of India. गंगा भारत की जीवन रेखा है, लाइफलाइन जीवन रेखा, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण नदियां हैं, उनमें से गंगा एक है। It is considered sacred and worshipped. It is considered as sacred. ये नदी सेक्रेड के रूप में अर्थात पवित्र के रूप में मानी जाती हैं, कंसीडर्ड मानी जाती हैं। कैसे? सेक्रेड, पवित्र, एंड वर्शिप्ड, और पूजी जाती हैं एज गॉडेस गंगा, देवी गंगा के रूप में। द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा की यात्रा गोमुख से शुरू होती है। गोमुख इज ए केव। गोमुख एक गुफा है, मेड ऑफ आइस, जो कि बर्फ़ से बनी होती है, इन द हिमालयाज, हिमालय में। तो हिमालय में बर्फ़ से बनी गुफा गोमुख से गंगा की यात्रा शुरू होती है। द आइस मेल्ट्स, बर्फ़ पिघलता है, एंड द वाटर फ्लोज आउट, और पानी बाहर बहता है एज अ टाइनी स्ट्रीम, एक छोटी सी धारा के रूप में। एज द गंगा फ्लोज डाउन, जो जो गंगा नीचे बहती जाती हैं, द किसके नीचे? द माउंटेन्स, पर्वतों के नीचे। तो होता क्या है कि मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी छोटी धाराएं ज्वाइन हर, उनमें शामिल हो जाती हैं। किन में? जो धारा गोमुख से चलती है उसमें। दस इस प्रकार से द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, गंगा बड़ी और बड़ी होती जाती हैं। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट, ये पर्वतों से बहुत तेज़ी से बहती हैं नीचे की तरफ। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर, ये चौड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। एज इट रीचेज द प्लेन्स, जब ये मैदान में पहुंचती हैं। कौन? गंगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार, हरिद्वार में ये मैदानों में पहुंच जाती हैं। In the plains, it flows through many villages. In the plains, मैदानों में, it flows
यानी गंगा नदी बहती है थ्रू से होकर के, किससे, मैनी विलेजेस एंड टाउन्स इन इंडिया, भारत में कई गांवों और कस्बों से होकर बहती हैं। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा, करें गंगा नदी के दोनों साइड यानी कि दोनों तटों पर, दोनों किनारों पर, देर आर ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे मैदान होते हैं, हरे भरे मैदान हैं। मैनी बिग रिवर ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स, करें मैदान में कई बड़ी बड़ी नदियाँ ज्वाइन मिलती हैं, किससे, गंगा से। द यमुना एंड द सरस्वती मीट, यमुना और सरस्वती नदी मिलती हैं द गंगा, किससे, गंगा से, कहाँ पर, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में। आगे है स्टूडेंट्स, दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स, तीनों नदियों के मिलने के इस स्थान को इस कॉल्ड त्रिवेणी संगम, क्या कहा जाता है, त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तीनों नदियों के मिलने के इस स्थान को त्रिवेणी संगम कहते हैं। दिस प्लेस इज़ वेरी हॉली, यह स्थान बहुत पवित्र है। इट इज़ कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, यह तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। कुंभ मेला एट प्रयाग, प्रयाग में जो कुंभ मेला है, हैज़ गेन्ड, प्राप्त कर चुका है, इंटरनेशनल फेम, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग, किस रूप में, वर्ल्ड्स, दुनिया के लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग, कि सबसे बड़े धार्मिक गैदरिंग, इकट्ठा होना या समूह के रूप में, ऑफ पीपल, लोगों के, यानी कि लोगों के सबसे बड़े धार्मिक समूह के रूप में माना जाता है, प्राप्त किया है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया है, कौन, कुंभ मेला। अर्थात कुंभ मेला सबसे बड़े धार्मिक भीड़ के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया है। मैनी हिंदूज बिलीव, कई हिंदू लोग विश्वास करते हैं, दैट टेकिंग अ हॉलीडेप, कि एक पवित्र डुबकी लेना, इन द गंगा, गंगा में, कैन प्योरीफाई अ पर्सन सोल, कैन प्योरीफाई, शुद्ध कर सकता है, अ पर्सन सोल, व्यक्ति की आत्मा को, किस चीज़ से, ऑफ ऑल पास्ट सिन, सिन मीन्स पाप होता है, उसके सभी पुराने पापों से, यानी कि गंगा में डुबकी लेने से व्यक्ति के सभी पुराने पाप से उसकी, व्यक्ति की आत्मा प्योरीफाई हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, ऐसा विश्वास करते हैं, कौन, हिंदूज, हिंदू लोग। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज, आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज, कई बड़े शहरों से गुजरने के बाद, द गंगा फ्लोज टूवर्ड द सी, गंगा बहती हैं किसकी तरफ, समुद्र की तरफ। एज इट रीचेज क्लोजर टू द सी, जब ये समुद्र के नज़दीक पहुंचती हैं तो इट्स स्पीड बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, तो इनकी गति धीमी और धीमी हो जाती है। एंड फाइनली, और अंततः, इट मर्जेस इनटू द सी, ये सम्मिलित हो जाती है, अर्थात मिल जाती हैं, विलीन हो जाती, किस में मिल जाती हैं, समुद्र में जाके समा जाती हैं। द गंगाज लॉन्ग जर्नी, गंगा की लंबी यात्रा, कहाँ से, फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ों से, एंड्स, समाप्त होता है, एट द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंज, वह स्थान जहाँ पर गंगा मिलती हैं, किससे, सी से, समुद्र से, इज कॉल्ड द गंगा सागर, गंगा सागर कहलाता है।
तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से गंगा गोमुख से चल करके गंगा सागर में समाप्त होती हैं, एंड होती हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है कि गंगाज प्योरिटी, गंगा की शुद्धता इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी उत्तरदायित्व है, क्योंकि नदियों के पानी को शुद्ध रखना अत्यावश्यक है। स्पेशली गंगा का पानी जो नदी पवित्र मानी जाती हैं, तो उनका पानी शुद्ध रखना हमारी विशेष जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। स्टूडेंट्स देखें आगे, यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, इस लेसन में पहली बार आपको मिल सकते हैं, उनकी यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है। लाइफलाइन, देखिए कैसे इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट में इसका उच्चारण दिया हुआ है, लाइफलाइन। सेक्रेड, वर्शिप, केव, मेल्ट, इंटरनेशनल, फेम, जर्नी। देखिए इसके ये उच्चारण है। फिर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन हैं। आई थिंक you will answer these questions easily. Then second, choose the right option. तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही उत्तर आपको चुनना है। फिर स्टूडेंट्स आप आगे पहुँचे वर्ड पावर करके है। इसमें जो वर्ड्स शुरू में दिए गए हैं, सेंटेंस में जो ब्लैंक स्पेस है, खाली स्थान है, उसमें आपको भरना है सुइटेबल वर्ड। फिर स्टूडेंट्स आगे आप देखें, यहाँ जंबल लेटर्स हैं, बेतरतीब लेटर्स हैं, उनको आप सही करके सही शब्द बनाएंगे। जहाँ आप आवश्यक समझें वहाँ बड़े अक्षर का प्रयोग करें। फिर स्टूडेंट देख लीजिए, यहाँ लैंग्वेज प्रैक्टिस में दिए हुए हैं कि एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउन्स। एडजेक्टिव वे शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनके गुण बतलाते हैं या उनके विषय में बतलाते हैं। वेरी एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्रीज, प्रत्येक एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। दे आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। उनको पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। Add er to an adjective to make the comparative degree। एडजेक्टिव में er जोड़ करके कंपैरेटिव बनाइए। एंड est to an adjective to make superlative, और एडजेक्टिव में est जोड़ के सुपरलेटिव बनाइए। देखिए कि एग्जाम्पल आपके लिए दिया हुआ है, स्लो में er जोड़ के स्लोअर बनाया गया है और est जोड़ करके सुपरलेटिव बनाया गया है। स्टूडेंट्स आप भी ट्राई कीजिए, कर लेंगे। फिर स्टूडेंट्स आगे देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, राइट सेंटेंसेस एंड द फॉलोइंग हेड। फर्स्ट डिस्कस इट विथ योर टीचर। कि देखिए क्या हेड है, लिखा गया है कि वाई शुड वी कीप द गंगा क्लीन। हमें गंगा को क्यों शुद्ध रखना चाहिए, इस बात पर डिस्कस करके कुछ सेंटेंस लिखने हैं। आप प्रयास कीजिएगा। देन स्टूडेंट्स देखें, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। दिया हुआ है आई हैव ए बुक, तो यहाँ आप हैव जिसका मतलब पास में रखना होता है, उसका प्रयोग है। आप यहाँ पर उसका प्रयोग करेंगे। फिर स्टूडेंट्स आगे आप देखें, कह रहे हैं कुछ हम और जान लें। कुंभ मेला इन हिंदू रिलीजन इज ए रिलीजियस फेस्टिवल। कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक धार्मिक उत्सव है। दैट इज सेलिब्रेटेड 4 times एट 4 different places ओवर द कोर्स ऑफ 12 years। कह रहे हैं कि 12 वर्ष में 12 बार 4 विभिन्न स्थानों पर ये मनाया जाता है। यह उत्सव कौन सा उत्सव, कुंभ मेला। द प्लेसेज वेयर इट इज़ हेल्ड, और जिन स्थानों पर कुंभ मेला होता है वो कौन कौन से हैं। पहला है इलाहाबाद एट त्रिवेणी संगम, दूसरा है हरिद्वार ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा,
तीसरा है नासिक ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी। चौथा है उज्जैन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर शिप्रा। फिर स्टूडेंट्स देखें आगे फिगर है, पिक्चर है कुंभ मेला एट इलाहाबाद। फिर आप देखें कुछ जानने योग्य चीज़ें हैं यहाँ पर। कह रहे हैं कि द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट पोल्यूशन इन द गंगा। गंगा में प्रदूषण को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। तो इसको भी आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। देन here there is an activity. This activity is the teacher explains the children the importance of Ban Mahotsav. Each student is asked to bring one sapling that is to be planted in the school. So Ban Mahotsav जो मनाया जाता है उसके विषय में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप लोग भी एक पौधा अपने स्कूल में लगाएंगे विद्यार्थियों। तो इन दिस वे दिस इज लेसन इज कंप्लीटेड। लेसन पूरा हुआ। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द लेसन वेल। ओके स्टूडेंट्स, try your best to do the exercises and check it from your teacher, by your teacher. Thanks for watching the video.